विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का पाठ 6 जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपने ये जो चैप्टर है ये शुरू करते हैं। इजी टॉपिक है ये, तो देर नहीं लगेगी इसे कंप्लीट करने में। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो इसे आज इसी एक वीडियो के अंदर खत्म करेंगे चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। 1946 में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बंटे राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा इन राजाओं का सम्मेलन उदयपुर में किया। कब? 1946 के अंदर 25-26 जून। किसने किया है? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया है। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजस्थान यूनियन इन्होंने बनाने की कोशिश की थी 1946 में, जिसमें 22 राजा महाराजा थे, और इसमें महाराणा ने क्या कोशिश की थी कि राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की थी। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतों को प्रांतों के समकक्ष नहीं है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वीटी कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल है कि प्रदेश की जो रियासतें अपने पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती हैं, वह पड़ोस के बड़ी रियासतों से मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का ही हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को अलवर के महाराजा और डॉक्टर खरे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो अभी तक अपनों ने जो पढ़ा है उसके अंदर जो बात आई है, उस बात के अंदर मेन तो एक यही आया है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून को 1946 में राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की, जहां पर कहाँ के राजाओं को बुलाया? राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को बुलाया। वो सम्मेलन कहाँ रखा था? उदयपुर में। कितने राजा आए थे? 22 राजा आए थे। और किसकी योजना प्रस्तुत की थी? राजस्थान संघ के निर्माण की योजना की थी। और इनके अलावा किसने प्रयास किया था? इनके अलावा जयपुर के महाराजा मान सिंह ने प्रयास किया था कि अपना जो उनका दीवान था वीटी कृष्णमाचारी, उनके थ्रू एक ऐसा संघ बनाने की कोशिश की जिसमें हाई कोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस, ये सभी विषय तो संघ को दे दिए जाए और जो बाकी विषय हैं वो इकाइयों को दे दिए जाए। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर संघों के बारे में। तो पहले दिया हुआ है अपनों को प्रथम चरण कब हुआ है? 18 मार्च 1948 को। तो ये जो प्रथम चरण है तो कब हुआ ये? 18 मार्च 1948 को। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं ए, बी, सी, डी। तो ए से आ गया अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, और एक साथ में आ रहा है एन। क्या? एन से क्या आ गया? नीमरान ठिकाना। और नीमरान ठिकाना कहाँ है? अलवर में। हमने क्या पढ़ा? इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो पहला ठिकाना कौन सा जुड़ा है? नीमराना। और कौन से चरण में? प्रथम चरण में। प्रथम चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। और कब हुआ ये? 18 मार्च 1948 को हुआ है।
अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राज प्रमुख कौन थे? महाराजा धौलपुर। धौलपुर के जो महाराजा थे उसे संघ का राज प्रमुख बनाया गया। उप राज प्रमुख बनाया गया था महाराजा करौली को। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे शोभाराम कुमावत, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, अभी ये दूसरा चरण शुरू हो गया, सेकंड चरण शुरू हो रहा है। यहाँ से सेकंड चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ नाम है सेकंड चरण का। सेकंड चरण का नाम क्या है? राजस्थान राजस्थान संघ। ठीक है, इसमें कौन कौन से है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान नामक संघ जो है राज्य के निर्माण का प्रस्ताव कर दिया। राजस्थान में इस संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इसी प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे इस चीज से। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही यह संघ क्या हुआ? अस्तित्व में आ गया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेट मतलब विलय पत्र जो था पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महाराज रावल चंद्रवीर सिंह, कौन थे महारावल बांसवाड़ा के? चंद्रवीर सिंह थे। इन्होंने जब इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो उन्हें हचकिचाहट बताई। पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी इस विलय पर हस्ताक्षर कर दिए, पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्र सिंह थे उन्होंने ये बात, चंद्रवीर सिंह, ये बात कही थी। अभी ये जो यहाँ पर है अपना अगला चरण शुरू हो जा रहा है। पीडीएफ में शायद कोई ग्लिच है। ये कौन सा है? मेवाड़ का राजस्थान में विलय। तो अपने यहाँ पे चरण 3 लिख देते हैं, स्टेप 3 लिख रही हूँ मैं, अपने उतने में समझ जाएंगे। जब स्टेप थ्री में अपने कहाँ पहुंचते हैं? स्टेप 3 में आते हैं 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग को इस प्रकार के सुनहरी अवसर के इंतजार में था ही। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीव्यू पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग आई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीव्यू पर्स, 5 लाख वार्षिक राज प्रमुख के पद पर भत्ता और शेष 5 लाख रुपए मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च करने के लिए स्वीकार किया। तो उन्होंने टोटल 10 प्लस 5 प्लस 5 करके देने की बात कर दी कि ठीक है भाई, हम दे देंगे तुम्हें 20 लाख। उन्होंने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राज प्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। भी ठीक है, तुम जब तक हो तब तक तुम जो महाराणा हो वो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख रहोगे। उस समय तक इतनी रियासतों के विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी इतनी चीजें। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग में मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारी हो चुकी है, कई राजा महाराजा अतिथि आमंत्रण भेजे जा चुके हैं, समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा तक का तर्क मान लिया कि नहीं, सही बात है, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है तो मत टालो। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन का रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई।
मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। किसको मनोनीत किया? माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत कर दिया है। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राजप्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? उदयपुर पहुंचे। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि अपने पद की शपथ ले ले और मंत्रिमंडल बनाने में कोई सॉरी और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वह सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री शपथ की ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उन्होंने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार ने 11 वर्षों में नहीं किया था। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है। उन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व को निभाया। अब आया है बृहत राजस्थान। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर बृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी, परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में एक व्यवहारिक कठिनाइयां थी। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसी रियासतें थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय रहता था। बाउंड्री पर है ना ये पाकिस्तान के साथ में, इसलिए ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान कांगो थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। अतः रियासती विभाग इन रियासतों को बृहद राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर राजाओं से बृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विमर्श शुरू किया। तीनों शासक अपनी अपनी रियासतों से पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा यानी कि लास्ट में कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने के लिए सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1939 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थिति जन समुदाय ने करतल ध्वनि से स्वागत किया, मतलब क्लैपिंग्स करके कि वाह वाह। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। कब किया है? 3 जनवरी 1949 को दिल्ली के अंदर बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राजप्रमुख बनाया जाए। किसे? सवाई मान सिंह को जीवन पर्यंत राजप्रमुख बनाया जाए एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मान्य पद दिया जाए। इसने पहले मांगा था ना कि मेरे को 20 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो तब तो इसको कह दिया था कि भाई तू राज प्रमुख होगा हमेशा के लिए, पर नहीं किया ऐसे। अब इन्हें क्या बना रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम राज प्रमुख नहीं, तुम महाराज प्रमुख हो। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति, कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। तो एक पी सत्यनारायण राव समिति आती है और एक शंकर देवराव समिति आती है। तो जो पी सत्यनारायण राव समिति है वो तो किसके लिए? कि राजधानी के चुनाव के लिए ये समिति बनी है। और एक शंकर देवराव समिति आती है, वो अपने आती है, एक होती है शंकर देवराव समिति, वो किसके लिए होती है? कि ये जो पहला चरण था मत्स्य संघ और ये जो चौथा चरण चल रहा है बृहत राजस्थान संघ, तो शंकर देवराव समिति कहती है कि भाई अपने इन दोनों संघ को मिला देते हैं, एक नया संघ बनाते हैं, संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान। तो ये अपने आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल अपने पढ़ते हैं पी सत्यनारायण राव समिति। ये राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनी थी। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की।
इन्होंने किसको राजधानी बनाने का कहा कि इन्होंने कहा कि हम जयपुर को राजधानी बनाएंगे। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को तो राजस्थान की राजधानी घोषित की और हाईकोर्ट इन्होंने किया कि जोधपुर में होगा। शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में। कौन कौन से कैपिटल बना दिया जयपुर को? हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम और एक्साइज विभाग उदयपुर में, सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में रखने का किया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ में गुहिल वंश, जैसलमेर का भाटी, जयपुर का कछवाहा, बूंदी के हाड़ा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंश में थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राजप्रमुख के नवसृजित पद रह गए थे। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ के प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अगला कौन सा है? मत्स्य संघ का विलय, यानी कि जो मैं आपको पीछे बता रही थी ना, शंकर देवरा समिति, जिसमें कहते हैं कि चौथा चरण और पहला चरण मिला दो। ये भी अपने आगे पांचवें चरण पे, पांचवें चरण में क्या कहते हैं? चौथा चरण और जो पहला चरण है, इन दोनों को मिला दो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों का एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था, हम पढ़ चुके हैं। जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतों को मिलाकर तो मिल गई, तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई मतलब था नहीं। इन रियासतों को भी वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकर देवरा समिति का गठन किया गया। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1939 को राजस्थान में मिला दिया। वहां के प्रधानमंत्री बनाए शोभाराम को और शास्त्री मंडल में शामिल कर लिया। अब अगला है सिरोही। अपने हो गए 5 चरण। छठे चरण के अंदर क्या करते हैं? मैक्सिमम सिरोही को मिला लेते हैं और 7वें चरण के अंदर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू रोड ये सबको मिला लेते हैं। चलो, गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद रियासती विभाग ने नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। कब? नवंबर 1947 में। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बंबई में न मिलाया जाए, संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर में भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा ने महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार पटेल को लिखा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। तो गोकुल भाई जो थे उनका बर्थ प्लेस यही था। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल गांव व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। अब लास्ट स्टेप, 7th स्टेप कौन सा? जिसमें अजमेर, सुनील टप्पा इन सभी के विलय की चीज पढ़ते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव मांग रही कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनावों के बाद वहां हरि भाव उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था, तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की
कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेवाड़ भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया 1948 में शुरू हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को जो हुई संपूर्ण हो गई। अभी ये आगे प्रश्न है, उससे पहले ऊपर एक टेबल दिया गया है, अपने वो टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल में और कुछ नहीं है, सब कुछ सारगर्भित करके इकट्ठा दिया हुआ है, उनका डेट और कौन कौन से संघ थे। तो ये है पहला चरण जिसका नाम है मत्स्य संघ। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ABCD प्लस नीम राणा। ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। दूसरा है राजस्थान संघ। ये है बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये कब, 25 मार्च 1948। तीसरा संघ है संयुक्त राजस्थान संघ। उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा 18/4/1948 को, यानी कि 18 अप्रैल। चौथा संघ है बृहत राजस्थान। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर ये सभी संयुक्त राजस्थान में जुड़ी कब, 30 मार्च 1949 को। पांचवा स्टेप है संयुक्त राज्य बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा, जो अपने पढ़ा था ना शंकर देवरा समिति, जिसमें वो कहता है कि 1 + 4 5, वही है ये कि बृहत राजस्थान से मत्स्य संघ को जोड़ दिया। ये कब हुआ, 15 मई 1949 को। छठा चरण है संयुक्त राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान बृहत राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ है कब, 26 जनवरी 1950 को। लास्ट स्टेप है इनका पुनर्गठित राजस्थान। ग श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका, सिरोही राज्य का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा, पहले का वहां मिला था बम्बई में। मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से, मतलब MP के अंदर राजस्थान का सुनेल टप्पा गया और ये सभी जो है ये अपने राजस्थान में है कब, 1 नवंबर 1956 में। तो ये तो था अपना राजस्थान का एकीकरण। अब अपने पढ़ते हैं इसके अति लघुतरात्मक संघ। प्रश्न, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, मेवाड़ का जो महाराणा था, महाराणा भूपाल सिंह, कब की थी, 25-26 जून को की थी ना 1946 के अंदर। और उन्होंने उसमें 22 राजा आए थे, राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं को बुलाया था, राजस्थान यूनियन नाम रखा था। मत्स्य संघ का निर्माण किन रियासतों को मिलाकर हुआ, मत्स्य संघ कौन सा चरण है, पहला चरण है। कौन कौन से थे इसमें मैंने तो बताया भी थी, एक न्यूमोनिक क्या, ABCD। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, C से करौली और D से धौलपुर, और प्लस में मैंने क्या किया था कि नीमराणा। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ, सेकेंड स्टेप में, जब ये सभी कोटा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ सब जुड़ रहे होते हैं, तो एंडिंग में जाके 25 को फंक्शन होता है, 23 को उदयपुर कहता है मैं मिल जाऊंगा। पर वो मिलता कौन से स्टेप में, तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप कौन सा होता है, संयुक्त राजस्थान संघ। और तीसरे स्टेप का सन मतलब टाइम कौन सा है, 18 अप्रैल 1948 को। फिर चौथा प्रश्न है बृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ, बृहत राजस्थान यानी कि थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो यह हुआ था 30 मार्च 1949 को। बृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने के लिए किस समिति की अध्यक्षता, मतलब कौन सी समिति थी, समिति थी P सत्यनारायण राव समिति, ये नियुक्त की थी। और किसने की थी, सरदार पटेल ने नियुक्त की थी। और P सत्यनारायण राव समिति ने क्या चूज किया कि जयपुर को तो हम बनाएंगे कैपिटल, राजस्थान की राजधानी, हाई कोर्ट रखेंगे जोधपुर में, शिक्षा विभाग होगा बीकानेर में, खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग होगा उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग होगा कोटा में, और कृषि विभाग होगा भरतपुर में। ये हो गए इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न के हिसाब से एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा जो छठा पाठ है वो पूरा होता है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो तो आएगी, ये जो उन्होंने एकीकरण पढ़ा है इसके अंदर इनके संघ के जो सन है उस सन याद करने के ट्रिक, साथ के अंदर ही हम याद करेंगे इनके नाम का क्रम, या डायरेक्ट नाम भी पूछ लेते हैं ना कि मान लो मत्स्य संघ, संयुक्त बृहत राजस्थान, पुनर्गठित राजस्थान, ये 4 दे देंगे और इनको कहेंगे इनके क्रम के अनुसार जचाओ। तो इसकी ट्रिक हम याद करेंगे और साथ में हम ट्रिक्स बनाएंगे, ट्रिक्स याद करेंगे कि कौन से संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने थे। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। कल मिलते हैं हम इस शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो एकीकरण वाली के साथ में, और जो अपनी अगली वीडियो होगी वो होगी राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।